स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उदयाचलम संस्थान में। हम लोग संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के अंतर्गत सर्वनाम विचार पढ़ रहे हैं। तो अब इदम जो सर्वनाम है, मकारांत सर्वनाम है, पुल्लिंग, इसका पुल्लिंग में इसका जो शब्द रूप चलता है, इसकी सिद्धि के संदर्भ में जो सूत्र आ रहे हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं। तो अब ये सूत्र आ रहा है इदोय पुंसी। तो ये अष्टाध्याय के 7वें अध्याय के दूसरे पाद का 111 नंबर का सूत्र है और यह अयादेश विधायक विधि सूत्र है। और यह अनाप्यक ये सूत्र आ रहा है यह अष्टाध्याय के 7वें अध्याय के दूसरे पद का 112 नंबर का सूत्र है और यह एनादेश विधायक विधि सूत्र है। विधि सूत्र है और इसके पश्चात जो सूत्र आ रहा है नेद मद सोर को, तो ये अष्टाध्याय के 7वें अध्याय के पहले पाद का 11 नंबर का सूत्र है और यह ऐसा देश विधायक विधि सूत्र है। अब पढ़ लेते हैं कि ये सूत्र क्या नियम प्रतिपादित करते हैं। तो यहाँ पे इदोय पुंसी, इस सूत्र की व्याख्या करते हुए प्रवेशिका में दे रहे हैं कि इदम शब्द, यहाँ पे इदम शब्द के ईद का यहाँ पे इदम शब्द के ईद का पुल्लिंग में अय आदेश होता है। कहाँ पे? तो यहाँ पे अय हो रहा है, अय आदेश हो रहा है प्रथमा में। फिर इसके पश्चात जो अनाप्यक सूत्र आ रहा है, इसकी व्याख्या करते हुए कह रहे हैं कि क रहित इदम, अर्थात ककार रहित इदम शब्द के ईद का तृतीया से सप्तमी तक अन आदेश अन हो जाता है। का युक्त होने पर इमकेन इत्यादि होगा। का इत्यादि होने पर इमकेन इत्यादि होगा। अब फिर यहाँ पे कह रहे हैं आप प्रत्याहार तृतीया से सप्तमी तक का बोधक है। आप प्रत्याहार कैसे? यहाँ पे आप प्रत्याहार आ रहा है, इसको पहले समझ लेते हैं। तो यहाँ पे प्रत्याहार के संदर्भ में ये समझना है कि प्रत्याहार सिर्फ 14 माहेश्वर सूत्र में ही नहीं आते हैं, बल्कि और स्थानों पर भी आते हैं। जैसे सुप, यहाँ पे सुप जो 21 सुप प्रत्यय हैं, यहाँ भी प्रत्याहार बनता है। इन 21 प्रत्याहारों में भी, इन 21 प्रत्ययों में भी जो सुप प्रत्यय हैं, इनमें भी प्रत्याहार बना करता है। तो कैसे? तो देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। सु अव जस अम औट शस सु टा भ्याम भीस गे भ्याम भ्यस। फिर यहाँ पे गसी भ्याम भ्यस। इसके पश्चात गस आएगा, गस ओस आम और गी ओस और सुप। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आप प्रत्याहार, तो आप यहाँ पे टा का जो आ है, इस टा में आकार आ रहा है, टकार उत्तरवर्ती आकार आ रहा है। तो इस टा के आ को मिलाकर और यहाँ पे इस पकार को मिलाकर आप प्रत्याहार बनता है। अर्थात यहाँ से तृतीया के एक वचन से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक, तृतीया के यहाँ से लेकर यहाँ तक, तृतीया के एक वचन से लेकर सप्तमी बहुवचन तक आप प्रत्याहार माना जाता है। आप प्रत्याहार तृतीया से सप्तमी तक का बोधक है। तो यहाँ से टा से लेकर टा में जो आकार, दीर्घ आकार आ रहा है, इसको मिलाकर और यहाँ पे सप्तमी बहुवचन का जो प्रत्यय है उसके पकार को मिलाकर आप प्रत्याहार बन जाता है। ऐसे तो ये सूत्र क्या प्रतिपादित कर रहा है कि अनाप्यक कह रहा है कि क रहित इदम शब्द के ईद का तृतीया से सप्तमी तक अन आदेश होता है, अन हो जाता है। का युक्त होने पर इमकेन होगा। आप प्रत्याहार क्या है? तो प्रत्याहार के संदर्भ बता रहे हैं कि तृतीया से सप्तमी तक का बोधक आप प्रत्याहार है। तो यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक अन आदेश होता है। जैसे यहाँ पे अन हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है
तो ये मूल मूल यहाँ पे पूर्णतः दिख रहे हैं, ये प्रत्यक्ष रूप से दिख रहे हैं यहाँ पे। फिर इन शब्दों इन सभी में सिद्ध करने में आद्गुणा इत्यादि और सूत्र लगा के इनको अंततः सिद्ध किया जाता है। तो सब में यहाँ पे अन आदेश हो रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक में अन आदेश हो रहा है, अर्थात इनमें एक दो सूत्र और भी लग रहे हैं। इसके पश्चात यहाँ पे नेदमत स्वर को ये सूत्र आ रहा है। तो यह ऐसा देश विधायक विधि सूत्र है। इसकी व्याख्या करते हुए प्रवेशिका में कर रहे हैं कि क रहित इदम और अदश शब्द के भीस भीस अर्थात तृतीया बहुवचन, यहाँ पे भीस आ रहा है। तृतीया बहुवचन के स्थान में ऐस या ऐ नहीं होता है, का युक्त होने पर हो जाता है। इमकई जैसे यहाँ पे ए भी हो रहा है, ऐ नहीं हो रहा, जैसे बालकई होता है। बालका में बालक शब्द में तृतीया बहुवचन में बालकई होता है और इकारांत में बालिका में बालिका भी होता है। तो बालक में ऐ होता है, यही फ़र्क है सर्वनाम में, इसमें अकारांत पुल्लिंग में और यहाँ पे सर्वनाम में। यहाँ पे ऐ न हो के ए भी हो रहा है। अब दो सूत्र और आ रहा है इसमें, उसे पढ़ लेते हैं। अब ये इदम शब्द के पुल्लिंग शब्द रूप में जो सिद्ध करने के लिए सूत्र आ रहा है, अंतिम है ये हलिलोपः। तो ये अष्टाध्याय के दूसरे अध्याय के अष्टाध्याय के 7वें अध्याय के दूसरे पाद का 113 नंबर का सूत्र है और यह लोप विधायक विधि सूत्र है। लोप विधायक विधि सूत्र है। तो यह सूत्र प्रतिपादित करता है या इसकी व्याख्या करते हुए प्रवेशिका में कर रहे हैं कि यदि इदम के आगे तृतीया से सप्तमी तक वही आप प्रत्याहार जो भी हम लोगों ने पढ़ा, तृतीया से सप्तमी तक की विभक्तियों की कोई ऐसी विभक्ति जुड़े जो व्यंजन से आरंभ होती हो तो इदम के ईद का लोप हो जाएगा और अशेष बचेगा। क्योंकि इदम का म पहले से ही तेदादीनामा इस सूत्र से अ होकर ईद के अ को भी अतोगुणे से अपने रूप में मिला लेता है। इस प्रकार अस्मय आभ्याम, इस प्रकार यहाँ पे कह रहे हैं कि इस प्रकार अस्मय आभ्याम अस्मात् अस्मिन् इत्यादि सिद्ध होते हैं। तो यहाँ पे अस्मय ये हुआ चतुर्थी एक वचन हुआ अस्मय आभ्याम, यहाँ पे आभ्याम है 3 4 5 दो वचन में अस्मय आभ्याम। फिर यहाँ पे अस्मात् पंचमी एक वचन है, अस्मात् अस्मिन् इत्यादि ये सब सिद्ध होते हैं। तो ये सिद्धि के संदर्भ में सूत्र जो आ रहे थे उनको पढ़ा हम लोगों ने। अब ये पुल्लिंग में है, नपुंसक लिंग और स्त्रीलिंग में भी इस मकारांत इदम शब्द का अध्ययन कर लेते हैं। मकारांत सर्वनाम जो इदम है उसकी सिद्धि के संदर्भ में विस्तृत रूप से पढ़ लिया है। अब ये नपुंसक लिंग में आ रहा है, नपुंसक लिंग स्त्रीलिंग में इसका वाचन करेंगे। तो यहाँ हो गया प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। अब ऐसे ही यहाँ भी प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। अब इसका वाचन कर लेते हैं। नपुंसक लिंग में है, पुल्लिंग वाले में पुल्लिंग इदम की पुल्लिंग जो स्ट्रक्चर इसका आता है उसका विस्तार से हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है, सिद्धि सहित अध्ययन किया है। तो अब इसका वाचन करेंगे। प्रथमा में इदम इमे इमानि, द्वितीया में इदम एनत इमे एने इमानि एनानि, अनेन तृतीया में अनेन एनेन आभ्याम एभिः, चतुर्थी में अस्मै आभ्याम एभ्यः, पंचमी में अस्मात् अस्माद् आभ्याम एभ्यः, षष्ठी में अस्य अनयोः एनयोः एषाम एषाम, सप्तमी में अस्मिन्
अनयोः एनयोः एषु। अब इसमें नपुंसक लिंग में जैसा रूप प्रथमा में होता है तीनों वचनों में, वैसा ही द्वितीय में भी आता है। अब यहाँ पे द्वितीय में विकल्प भी आ रहा है, एनत ये हो गया, एने और एनानी ये विकल्प आ रहा है। अब इसमें जो सिमिलरिटी आ रही है, तो सिमिलरिटी ये प्रथमा द्वितीय एक ही होंगे, समान रूप से चला करते हैं। इसके पश्चात यहाँ पे 3 4 5 दो वचन, 4 5 बहुवचन, और यहाँ पे 6 7 षष्ठी सप्तमी दो वचन में सिमिलरिटी आ रही है। इसके पश्चात अब स्त्रीलिंग में इसका वाचन करेंगे। तो स्त्रीलिंग में प्रथमा में इयम इमे इमाह, द्वितीया में इमाम एनाम इमे एने इमाह एनाह, तृतीया में अनया एनया आभ्याम आभिः, चतुर्थी में अस्यै आभ्याम आभ्यः, पंचमी में अस्याः आभ्याम आभ्यः, अब षष्ठी में अस्याः अनयोः एनयोः आसाम, सप्तमी में अस्याम अनयोः एनयोः आसु। यहाँ पे दंती से आ रहा है, इसमें भी सिमिलरिटी वैसे ही आएगी। 3 4 5 इसमें भी आ रहा है सिमिलरिटी, 3 4 5 दो वचन, 5 6 एक वचन, 6 7 दो वचन, उसके पश्चात 4 5 बहुवचन में सिमिलरिटी आ रही है। अब एक चीज जो सेम है यहाँ पे, नपुंसक लिंग दो वचन संपूर्ण अर्थात प्रथमा से लेकर सप्तमी तक, इसके पश्चात स्त्रीलिंग दो वचन प्रथमा से लेकर सप्तमी तक, सब चीजें सेम आ रही। जैसे देखिए यहाँ पे इमे है, द्वितीया में इमे एने है, तृतीया चतुर्थी पंचमी में आभ्याम है, षष्ठी में अनयोः एनयोः है, सप्तमी में अनयोः एनयोः है। वैसे ही यहाँ भी देखिए प्रथमा में इमे है, द्वितीया में इमे एने है, तृतीया चतुर्थी पंचमी में आभ्याम है, षष्ठी सप्तमी में अनयोः एनयोः अनयोः एनयोः। तो प्रथमा दो वचन नपुंसक लिंग में प्रथमा से लेकर सप्तमी तक, और स्त्रीलिंग में द्वितीय में प्रथमा से लेकर सप्तमी तक सब चीजें सेम है। नपुंसक लिंग स्त्रीलिंग में सेम चीजें आ रही हैं दो वचन में। तो अर्थात ये याद है, एक का याद है तो दोनों का ही समझिए कि याद है, स्मरण है। अब सिमिलरिटी वैसे यहाँ भी आ रही है और यहाँ पे इधर भी आ रही है। प्रथमा द्वितीय में भी सिमिलरिटी आ रही है, इमा हिमा जो विकल्प है, इमा हिमा, यहाँ भी सिमिलरिटी आ रही है, यहाँ भी सिमिलरिटी आ रही है, यहाँ भी ये चीज सिमिलर हो रहा है, इमे इमे। खैर ये नपुंसक लिंग है, नपुंसक लिंग में प्रथमा द्वितीय तृतीया सब चीजें सेम होती है, तो यहाँ ऐसे इसे नहीं कहेंगे, यहाँ पे पूरे सब सेम है। प्रथमा द्वितीय एक वचन दो वचन बहुवचन सारी चीजें सेम है। यहाँ पे सिमिलर हो रहा है प्रथमा द्वितीय दो वचन, और प्रथमा द्वितीय बहुवचन, प्रथमा द्वितीय दो वचन सेम हो रहा है, प्रथमा द्वितीय बहुवचन सेम हो रहा है। तो एक हो गया, 2 3 4 5 और 6 स्थानों पे यहाँ पे सिमिलरिटी आ रही है। यहाँ पे प्रथमा द्वितीय में आ रही सिमिलरिटी, इसके पश्चात है तो ये एक हो गया, ये 2 ये 3 ये 4 स्थानों पे सिमिलरिटी आ रही, सिमिलर है। इसके पश्चात है दो वचन की संपूर्ण सीरीज नपुंसक लिंग की, और दो वचन की संपूर्ण सीरीज प्रथमा से लेकर सप्तमी तक स्त्रीलिंग की सेम आ रही है। सेम चीजें यहाँ पे भी आ रही है, यहाँ भी आ रही है। प्रथमा में एषः एतौ एते एतम एनम एतौ एनौ एतान एनान, तृतीया में एतेन एनेन एताभ्याम एतैः, चतुर्थी में एतस्मै एताभ्याम एतेभ्यः, पंचमी में एतस्मात् एताभ्याम एतेभ्यः, षष्ठी में एतस्य एतयोः एनयोः एतेषां, सप्तमी में एतस्मिन् एतयोः एनयोः एतेषु। उसके पश्चात नपुंसक लिंग में प्रथमा में एतत्, यहाँ पे दकार भी रखेंगे क्योंकि विकल्प में दे रहे हैं, यहाँ द भी हो सकता, द भी सही है, त भी सही है। एतत् एते एतानि, एतत् एनत् एते एने एतानि एनानि, तृतीया में एतेन एनेन
एताभ्याम एतैः, चतुर्थी में एतस्मै एताभ्याम एतेभ्यः, पंचमी में एतस्मात् एताभ्याम एतेभ्यः, उसके पश्चात षष्ठी में एतस्य एतयोः एनयोः एतेषां, सप्तमी में एतस्मिन् एतयोः एनयोः एतेषु। तो ये पुल्लिंग हो गया, नपुंसकलिंग हो गया। अब स्त्रीलिंग में वाचन करते हैं। अब हम लोग एतद का स्त्रीलिंग में वाचन कर लेते हैं। तो प्रथमा में है एषा एते एताः, द्वितीया में एताम एनाम एते एने एताः एनाः, तृतीया में एतया एनया एताभ्याम एताभिः, चतुर्थी में है एतस्यै एताभ्याम एताभ्यः, पंचमी में एतस्याः एताभ्याम एताभ्यः, षष्ठी में है एतस्याः एतयोः एनयोः एतासाम्, अब सप्तमी में है एतस्याम एतयोः एनयोः एतासु। अब यहाँ पे जो विकल्प आ रहे हैं तो ये हो गया षष्ठी और सप्तमी। षष्ठी सप्तमी दो वचन, तृतीया एक वचन, तृतीया एक वचन, उसके पश्चात द्वितीया में तीनों ही वचनों में विकल्प आ रहा है। तो ये हो गया एतत् का। अब हम लोग तद इस सर्वनाम का तीनों लिंगों में वाचन कर लेते हैं। तो यहाँ पे पुल्लिंग में बन रहा है ये। प्रथमा में ये प्रथमा हो गया, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। यहाँ भी प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। इसी प्रकार यहाँ भी प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। वाचन कर लेते हैं। प्रथमा में यहाँ पे पुल्लिंग में सह, तौ, ते, द्वितीया में तम, तौ, तान, तृतीया में तेन, ताभ्याम, तैः, चतुर्थी में तस्मै, ताभ्याम, तेभ्यः, पंचमी में तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्यः, षष्ठी में तस्य, तयोः, तस्य, तयोः, तेषाम्, तस्य, तयोः, तस्य, तयोः, तेषाम्। इसके पश्चात षष्ठी में तस्य, तयोः, तेषाम्, फिर सप्तमी में तस्मिन्, तयोः, तेषु। तस्मिन्, तयोः, तेषु हो गया। तो यहाँ पर अब सिमिलरिटी देख लेते हैं। तो यहाँ पे 3 4 5, इसके पश्चात 4 5 3 4 5 दो वचन, 4 5 बहुवचन, 6 7 दो वचन। इसके पश्चात यहाँ पे प्रथमा दो वचन, द्वितीया दो वचन। इतनी ही सिमिलरिटी आ रही है यहाँ, 1 2 3 4। ऐसे ही एतद का भी हम लोगों ने अध्ययन किया। एतद में भी ऐसे ही बस इतने ही जगह सिमिलरिटी आ गई, ज़्यादा नहीं। जैसे वहाँ पे एषा एतौ, एषा एतौ एते, एतम एतौ एतान, तो वहाँ भी 2 जगह आ रही है। फिर यहाँ उसमें भी यहाँ पे 3 जगह आएगी और यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी। बस इतने ही स्थानों पे आएगी एतद में भी। और जो मकारांत सर्वनाम पढ़ा हम लोगों ने वहाँ भी। अब यहाँ पे नपुंसक लिंग में तत्, यहाँ पे दकार भी विकल्प में आता है तो इसको भी ऐसे ही रखेंगे, तत् ते तानि, तत् ते तानि। तो यहाँ पे सिमिलरिटी में आएगी। प्रथमा एक वचन में, द्वितीया एक वचन में, द्वितीया दो वचन में, प्रथमा दो वचन में, फिर प्रथमा बहुवचन में और द्वितीया बहुवचन में। 3 में सिमिलरिटी आएगी क्योंकि ये नपुंसक लिंग है। और उसके पश्चात तृतीया में तेन, ताभ्याम, तैः, चतुर्थी में तस्मै, ताभ्याम, तेभ्यः,
पंचमी में फिर तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, षष्ठी में तस्य तयोः, तेषाम, सप्तमी में तस्मिन् तयोः तेषु। तो यहाँ भी सिमिलरिटी ऐसे ही आएगी, 4 5 बहुवचन, 3 4 5 दो वचन, इसके पश्चात 6 7 दो वचन, ये इस प्रकार। और यहाँ पे प्रथमा द्वितीया में, इन तीनों में ही, अर्थात प्रथमा एक वचन में, द्वितीया एक वचन में सिमिलरिटी आ रही है, प्रथमा दो वचन में, द्वितीया दो वचन में, प्रथमा बहुवचन में, द्वितीया बहुवचन में सिमिलरिटी आ रही है, क्योंकि ये नपुंसकलिंग है। इसके पश्चात स्त्रीलिंग में प्रथमा में सा ते ताः, द्वितीया में ताम ते ताः, अब तृतीया में तया ताभ्याम ताभिः, चतुर्थी में तस्यै ताभ्याम ताभ्यः, पंचमी में तस्याः ताभ्याम ताभ्यः, षष्ठी में तस्याः तस्याः तयोः तासाम, सप्तमी में तस्याम तयोः तासु। तो यहाँ पे सिमिलरिटी ऐसे ही स्त्रीलिंग एतद में भी ऐसी सिमिलरिटी आएगी, और मकारांत जो सर्वनाम है स्त्रीलिंग में, उसमें भी ऐसी ही सिमिलरिटी आएगी। इसी प्रकार नपुंसक लिंग में भी एतत् में, एतत् का जो नपुंसक लिंग आएगा उसमें भी ऐसी सिमिलरिटी आएगी, और मकारांत का इदम इमे इमानी, उसमें भी ऐसी ही सिमिलरिटी आएगी, क्योंकि यहाँ पे प्रथमा द्वितीया सेम होते हैं तीनों ही वचनों में, बाकी यहाँ भी सेम होते हैं। तो इसमें यहाँ प्रथमा दो वचन, द्वितीया दो वचन, प्रथमा बहुवचन, द्वितीया बहुवचन, 3 4 5 दो वचन, इसके पश्चात 4 5 बहुवचन, और यहाँ पे 6 7 दो वचन, 5 6 एक वचन। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 स्थानों पे सिमिलरिटी आएगी। ऐसे ही एतत् इदम वाला सर्वनाम जो है एतद स्त्रीलिंग में इतने स्थानों पे, इन स्थानों पर भी सिमिलरिटी आएगी। तो ये इसका वाचन हो गया। अब इसमें जो सूत्र आ रहा है, 2 सूत्र आ रहे हैं इनकी सिद्धि के संबंध में, तो है त्यदादिनामा। तो ये त्यदादिनामा ये अष्टाध्याय के 7वें अध्याय के दूसरे पाद का 102 नंबर का सूत्र है, और यह अत्व विधायक विधि सूत्र है। अत्व विधायक विधि सूत्र है, यह प्रतिपादित करता है इसका इसकी व्याख्या करते हुए प्रवेशिका में दे रहे हैं कि त्यदादि, त्यदादि के अंतर्गत त्यद तद एतद यद इदम अदस, एक द्वि इतने सर्वनाम आते हैं। तो त्यदादि, त्यदादि इन इतने सर्वनामों के बाद विभक्ति जोड़ने पर अंतिम वर्ण के स्थान पर अकार हो जाता है, आ हो जाता है, इसीलिए अत्व विधायक विधि सूत्र है। अब इसके पश्चात जो सूत्र आ रहा है तदोह सह सावनान्त्ययोः, यह जैसे ये अत्व विधायक विधि सूत्र है वैसे ही ये सत्व विधायक विधि सूत्र है। सत्व विधायक इसको कहेंगे, सत्व विधायक विधि सूत्र। तो इसकी व्याख्या करते हुए प्रवेशिका में दे रहे हैं कि यदि यहाँ पे त्यद आदि सर्वनाम, यहाँ पे जैसे त्यद आदि सर्वनाम ये आ रहे हैं, तो त्यद आदि सर्वनाम शब्दों के आगे सु, सु का अर्थ है कि सु और जस जो 21 प्रत्यय होते, विभक्ति प्रत्यय होते हैं, सु प्रत्यय होते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। तो इन सर्वनाम शब्दों के आगे सु विभक्ति जोड़ने पर त तथा द के स्थान पर स, त तथा द के स्थान पर स आदेश हो जाता है, परंतु अंत वाले त द के स्थान में नहीं। इस प्रकार